हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब पंखुड़िया का पाठ 9 जिसका नाम है मैं इंटरनेट हूं समझेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं इंटरनेट क्या है, उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले उसके जो नए शब्द हैं, शब्दार्थ, उन्हें समझ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है तेजी से, बहुत जोर से। तेजी से मतलब बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ का विकास होना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाना, तीव्रता से, बहुत गति से। सुगमता। सुगमता मतलब आसानी से, मतलब सरलता से, इजीली जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, वो सुगमता मतलब आसानी, सरलता से। जो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हों, सरलता से कर सकते हैं, वो उसे कहेंगे सुगमता। फरिश्ता। फरिश्ता का मतलब होता है कोई ईश्वर का दूत, मतलब भगवान के द्वारा कोई भेजा गया दूत जो हमारी इच्छा पूरी कर सके, ऐसा फरिश्ता, ईश्वर का दूत। भीषण। भीषण का मतलब होता है बहुत बुरा, जो कि क्या हो, बहुत ही बुरा हो या कुछ डरावने ऐसी चीज़ हो, उसे कहेंगे हम भीषण, मतलब बहुत ही डरावना, बहुत बुरा तरीका का कोई। गुप्त। गुप्त का मतलब होता है खुफिया, मतलब खुफिया, किसी को पता ना चले ऐसी चीज़। गुप्त कोई बात हो या गुप्त कोई खोज हो, जिसे खुफिया रखा जाए, किसी को बताया ना जा सके, ऐसी चीज़ गुप्त मतलब खुफिया। व्यापक मतलब फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ कुछ हो, ऐसा उसे कहेंगे व्यापक, मतलब फैला हुआ। आशंका। आशंका का मतलब होता है डर, मतलब किसी चीज़ का क्या हो, डर हो, जैसे हमें आशंका हो रही हो, मतलब डर हो रहा हो, कुछ होने वाला है, ऐसा। आशंका मतलब डर। सबल। सबल का मतलब होता है शक्तिशाली, क्या हो, जो बहुत ही शक्तिशाली हो, बहुत ही ताकतवर हो, उसे कहते हैं सबल, शक्तिशाली। तो चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मैं इंटरनेट हूँ। तो बच्चों, इससे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि इंटरनेट की खोज कब हुई थी और सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था। हम सभी जानते हैं कि आज के युग में इंटरनेट हमारे लिए कितना उपयोगी हो गया है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि इंटरनेट के बिना हम नहीं रह सकते, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ भी चाहिए, कुछ खरीदना है या कुछ देखना है या किसी को कोई जानकारी देनी है, किसी से कुछ जानकारी लेनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का ही प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम आसानी से अपनी जानकारी या अपना कोई भी मैसेज किसी को दे सकते हैं और ले सकते हैं। आजकल तो हम इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो हम आज के ज़माने में इंटरनेट पर सभी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं और इसे समझने का कोशिश करते हैं। मेरे द्वारा सूचनाओं, ज्ञान तथा संदेशों का आदान प्रदान अत्यंत तीव्रता और सुगमता से हो सकता है। मेरे द्वारा ही कोई भी सूचना या जानकारी देश विदेश में बैठे व्यक्ति को कुछ ही क्षणों में भेजी जा सकती है। अब यहाँ कहा गया है कि मेरे द्वारा क्या कर सकते हो, आप आराम से सूचनाएं, अपनी सूचनाएं किसी भी देश में किसी को भी आसानी से भेज सकते हैं और किसी भी चीज़ का हम आदान प्रदान तीव्रता से, मतलब बहुत ही जल्दी, गति के अनुसार तेज़ी से कर सकते हैं। और कह रहा है कि किसी भी देश की जानकारी अपने घर बैठ के, देश विदेश किसी भी व्यक्ति के बारे में भी हम आसानी से कोई भी जानकारी कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम इंटरनेट है, मुझे लोग प्यार से फरिश्ता कहते हैं। अभी कह रहा है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम इंटरनेट है कि नहीं। आप सभी मुझे क्या कह सकते हो, एक फरिश्ता, मतलब ईश्वर का दूत, जो हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हो, ये समझ सकते हो या मान सकते हो। इंटरनेट शब्द दो शब्दों से बना है,
इंटर और नेट। अभी यहाँ कहा गया है कि इंटरनेट जो शब्द है वो दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। पहला है इंटर और दूसरा है नेट। इन दोनों को जोड़कर इंटरनेट बनाया गया है, मतलब दो शब्दों को मिलाकर। इंटर का अर्थ होता है आपस में और नेट का अर्थ होता है जाल, मतलब आपस में मिलकर जाल बनाना। तो यहाँ पे इंटर का अर्थ और क्या दूसरा नेट का अर्थ दोनों बताया गया है कि इंटर का अर्थ होता है आपस में और नेट का अर्थ होता है जाल, मतलब आपस में मिलकर एक जाल बनाना, मतलब किसी भी तरह की जानकारी आसानी से देना। मेरा नाम के इंटर शब्द को आप बहुत सारे शब्दों से जोड़ पाएंगे। अभी कह रहा है कि मेरा जो नाम इंटर है वो आपने काफ़ी और भी जो शब्द हैं उनके साथ जुड़ा हुआ देखा होगा, जैसे कि इंटरनल, इंटरनेशनल, इंटर एक्शन, इंटरवीन, इंटरप्रेट, इंटरमीडिएट आदि। यहाँ पे इसने बताया है कि मेरा जो इंटर शब्द है और भी काफ़ी शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। वैज्ञानिकों ने जब मेरे नाम का अर्थ लोगों को समझाया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे नाम का अर्थ अत्यंत व्यापक है। अब ये कह रहा है कि जब वैज्ञानिकों ने क्या किया, मेरे नाम का अर्थ जो लोगों को समझाया, लोगों को बताया, तो मुझे क्या हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई। मतलब मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, बहुत ही व्यापक है, मतलब बहुत ही फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है। आगे क्या होता है, आओ अब मैं तुम्हें अपने जन्म के बारे में बताता हूँ। अब ये इंटरनेट बता रहा है कि मेरा जन्म कब हुआ था और कैसे हुआ था। मेरा जन्म लगभग 30 वर्ष पहले अमेरिका के सेना विभाग पेंटागन में हुआ था। अब यहाँ पे इंटरनेट कह रहा है कि मेरा जो जन्म है वो लगभग कितनी साल पहले, 30 साल, मतलब 30 ईयर्स बिफोर, मतलब 30 साल पहले हुआ था। कहाँ पे, अमेरिका के सेना विभाग पेंटागन में। उस समय अमेरिका के सेना विभाग को परमाणु युद्ध के भय से तथा गुप्त वैज्ञानिक सूचनाओं का तुरंत आदान प्रदान करने के लिए मेरी आवश्यकता हुई। उस समय अमेरिका को किसकी ज़रूरत पड़ी कि किसी भी परमाणु बम या युद्ध से बचने के लिए उन्हें अपनी गुप्त जानकारी, जो कि क्या हो, खुफिया जानकारी आदान प्रदान, मतलब अपनी गुप्त जानकारियों का सूचना, मतलब दूसरे को देना और उनसे प्राप्त करने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ी, मतलब इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी। किसको, अमेरिका को। आगे, इसलिए मेरे जन्म की बात सोची जाने लगी। मेरे जन्म का एक कारण और भी था। वो कौन सा था, ये भी जानते हैं कि इसके अलावा दूसरा भी एक कारण था, इसलिए मेरा जन्म हुआ। सन 1957, मतलब 1957 में रूस ने अपना पहला स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। मतलब रूस ने सबसे पहला जो 1957 में अपना स्पुतनिक, मतलब जो रॉकेट था, वो कहाँ छोड़ा, अंतरिक्ष में छोड़ा। अमेरिका इसमें पीछे रह गया। इस कारण अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जो एप्रा है, उसका गठन किया। लगातार तकनीकी खोजबीन होती रही और करीब 12 वर्षों के बाद सेना के शोध के लिए, मिलिट्री नेटवर्क के लिए एक नेटवर्क का जन्म हुआ। अभी कहा जा रहा है कि 1957 में जब रूस ने अपना पहला स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा, तब अमेरिका क्या हुआ, उससे पीछे रह गया। और इस कारण क्या किया, अमेरिका ने अपने एडवांस रिसर्च जो प्रोजेक्ट्स हैं एजेंसी, जिसका नाम है एप्रा, का गठन किया और लगातार काफ़ी सालों तक खोजबीन होती रही। और उसके बाद 12 वर्षों के बाद सेना ने क्या किया, मुझे शोध लिया, मुझे मेरी शोध की और मिलिट्री नेटवर्क के लिए एक नेटवर्क का जन्म हुआ। इसमें कंप्यूटर के माध्यम से कुछ खुफिया एजेंसियां आपस में जुड़ी ताकि किसी भी समय यदि कोई मुसीबत आती है तो एक दूसरे को उसकी जानकारी दी जा सके।
ये जो 3 लाइन है वो मैं पेज नंबर 56 की पढ़ रहा हूँ ताकि हमारा पैराग्राफ पूरा हो जाए। आगे क्या होता है, इससे क्या है कि कंप्यूटर के माध्यम से वो क्या करते थे, अपनी जो खुफिया जानकारी है, गुप्त जानकारी है, वो एजेंसियों मतलब दूसरी एजेंसी है वो आपस में जुड़कर एक दूसरे को उसका आदान प्रदान मतलब एक दूसरे को अपनी जानकारी दे सकते थे और उनसे ले सकते थे, जिससे क्या है कोई भी मुसीबत यदि आ रही हो तो उसको वो आसानी से उसके बारे में जान सकें। तो इसलिए क्या की इन्होंने इंटरनेट की खोज की। तो बच्चों भाग 1 में हम पेज नंबर 55 और 56 का ऊपर के जो 2 लाइन है वो हमने अच्छे से समझ ली हैं। यदि इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पेज नंबर 56 का और 57 का जो भाग बाकी है वो हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।